हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सब पिछले वीडियो की स्टोरी को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। अंजलि बहुत टेंशन में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने रिलेशनशिप टॉपिक के पार्ट 4 अनकंडीशनल लव में जो बात बोली थी कि ऐसे सिचुएशन में इंसान अपने लाइफ के बाकी चीज़ों में फोकस करते हुए अपने प्रेमी के यादों के सहारे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए लाइफ के बाकी पर्पस को पूरा कर सकते हैं। अंजलि इंडिपेंडेंट थी। वो खुद को संभाल सकती थी, पर वो खुद को संभाल नहीं पाई क्योंकि ऐसा सिचुएशन में खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। हम सबके अंदर ज़िंदगी के हर एक परिस्थिति से लड़ने की स्ट्रेंथ ऑलरेडी हमारे अंदर ही होती है। उस स्ट्रेंथ को पहचानना ज़रूरी है। ईश्वर हम सबको ज़िंदगी के हर एक समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमें मस्तिष्क, ब्रेन, दिमाग दिए हैं। इसलिए 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को श्रेष्ठ योनि कहा जाता है क्योंकि मनुष्य अपने मस्तिष्क का उपयोग कर सही गलत और अच्छा बुरा के फर्क को समझ सकता है और अपने जीवन में हमेशा सही रास्ता चुन सकता है। बुरे वक्त में इंसान को अधिक धैर्य, पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है और इतना याद रखने की ज़रूरत होती है कि रात चाहे जितनी भी घनी और अंधेरी हो, पर दिन का उजाला भी ज़रूर आता है। इसलिए वक्त भी ज़रूर बदलेगा और हम सबके जीवन में भी उजाला होंगे और अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। ज़िंदगी में जब परिस्थिति बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लेना ही उचित होता है। धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ही बदलने लगता है। तब हम सबका ज़िंदगी को जीने का और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। अंजलि ने एक ऐसा रास्ता चुना जो सभी की नज़रों में और ईश्वर की नज़रों में भी गलत था, और वो था सुसाइड करने का रास्ता। अंजलि पूरी तरह टूट चुकी थी और रोते हुए सुसाइड करने से पहले ईश्वर से बोल रही थी कि गॉड, इतने सारे सांसारिक और सामाजिक बंधन क्यों हैं? अगर मैं अपने प्यार को चुनती हूँ तो पुत्री धर्म बदनाम हो रहा है, और अगर मैं अपने परिवार को चुनती हूँ तो धोखेबाज और बेवफाई का ताज मेरे ऊपर लग रहा है। मुझे अपना प्यार और परिवार दोनों ही चाहिए, जो कि संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं इस सांसारिक और सामाजिक बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ, क्योंकि इस मानव शरीर को सांसारिक और सामाजिक बंधन बांध सकती है। आत्मा की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई गोत्र होती है, यहाँ तक कि आत्मा की तो कोई जेंडर भी नहीं होती है। अगर हम सब सोचें तो ये सारी बातें बिल्कुल सच है। इसलिए मैं सभी बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ, और उसने मानव शरीर को त्याग कर दिया। ये सब हो जाने के बाद राज और भी अधिक टूट गए और उनका वैवाहिक जीवन सुधरने के बजाय और भी अधिक बिगड़ता चला गया। सभी लोगों को बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही थी, पर उस वक्त पर इंसान कर भी क्या सकता था। वक्त बीत जाने के बाद कोई कर भी क्या सकता है। इस कहानी के बारे में आप सबका क्या कहना है, और ऐसे समस्याओं का समाधान
हम सब कैसे कर सकते हैं? आप सब अपनी अपनी राय ज़रूर बताएं। मैं अपनी सोच आप सब से शेयर कर रही हूँ। अगर आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। वैसे हर माता पिता अपने नज़रिए से बच्चों के लिए हमेशा अच्छा और भला ही सोचते हैं, पर जो रिश्ता तोड़ने पर भी ना टूटे वो सच में रूह आत्मा से जुड़े रिश्ते होते हैं। ऐसे रिश्तों में ईश्वर की भी सहमति होती है, तभी तो तोड़ने पर भी ऐसा रिश्ता नहीं टूट पाता है। क्योंकि दुनिया के सभी लोग अपनी ज़िंदगी में ना जाने कई लोगों से मिलते हैं, पर किसी एक इंसान से जब दिलों का अटूट बंधन बन जाए, एक ख़ास रिश्ता जो सबसे अलग हो, सबसे स्पेशल हो, वो रिश्ता बन जाए, तो इसमें ईश्वर की भी तो सहमति रही होगी। और जिन्हें ऐसे रिश्ते मिलते हैं वो बहुत ही खुशकिस्मत वाले होते हैं। हम सब ये मानते हैं कि ईश्वर हमेशा अपने सारे बच्चों के साथ नहीं रह सकते, इसलिए माता पिता का रिश्ता बनाया ताकि माता पिता अपने अपने बच्चों का ख्याल रख सके। और हम बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब भी अपने माता पिता का ख्याल रखें। ये भी मानते हैं कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव करते हैं, बिना किसी शर्तों के प्यार करते हैं। जिस प्रकार अगर कोई इंसान ईश्वर की पूजा अर्चना आराधना नहीं भी करते हैं तो भी उन्हें ईश्वर सभी प्रकार की प्राकृतिक सुख सुविधाएं भरपूर और बराबर मात्रा में सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए, पानी जैसी सभी प्राकृतिक सुख सुविधाएं देते हैं, क्योंकि ईश्वर संसार के सभी बच्चों से बराबर और बिना किसी शर्त के सभी से अनकंडीशनल लव करते हैं। सभी माता पिता को भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है। उन्हें यही लगता है कि उनके बच्चों द्वारा चुना गया इंसान उनके बच्चे के लिए सही है या नहीं, और उनकी चिंता जायज़ भी है। अगर आपके बच्चे भी अंजलि और राज की तरह अपने परिवार की मर्यादा रखने के लिए अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए निछावर करने को भी तैयार हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए उनकी खुशी के बारे में हम सबको भी तो सोचने की ज़रूरत है ना। हम सबको भी ज़रूर सोचनी चाहिए और उनके पसंद के लड़के या लड़कियों से ज़रूर मिलकर बातें करना चाहिए और उनके व्यक्तित्व को जानने और समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। उनका व्यक्तित्व उनके जाति, धर्म और अमीरी गरीबी से कहीं अधिक मायने रखता है। और अगर वो लड़का या लड़की एज अ ह्यूमन बीइंग अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं और आपको भी आपके बच्चे के लिए सही लग रहे हैं, तो उनकी शादी के लिए मंजूरी ज़रूर दे देनी चाहिए और उनकी शादी करा देनी चाहिए। और अगर आपके बच्चे के लिए वो इंसान सही नहीं है तो मंजूरी ना दें, क्योंकि अगर हम जाति, धर्म, अमीर गरीब को देखते हुए राज और अंजलि के रिश्ते की तरह ना माने और अगर बच्चों ने आत्महत्या जैसी कोई गलत रास्ता चुन लिया तो समाज के सामने तो उनके माता पिता सिर उठाकर चल सकते हैं, पर खुद से नज़रें मिलाना मुश्किल हो जाएगा
और पछतावे की आग में दिन रात जलते रहेंगे और ज़िंदगी से चैन और सुकून छिन जाएगा, क्योंकि आपके लिए भी तो आपके बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा और कुछ भी मायने नहीं रखता है ना। आपका बच्चा कम से कम जीवित तो रहेगा। कुछ दिन लोग बात करेंगे और बाद में सब अपने अपने लाइफ में व्यस्त हो जाएंगे। जो माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए समाज के लोगों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, उनका हृदय बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ऐसा करना सभी के बस की बात नहीं होती है। सभी के माता पिता अपने बच्चों की खुशी ही चाहते हैं, पर समाज के डर से अपने बच्चों का सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि समाज बच्चों का ताना देकर उनके माता पिता का जीना हराम कर देते हैं। वैसे भी माता पिता की इसमें तो कोई गलती नहीं होती है। ज़िंदगी किस इंसान को कब कहाँ लाकर खड़ा कर दे किसी को नहीं पता होता है, इसलिए किसी के बारे में भी अधिक नहीं बोलना चाहिए। समाज कौन है? हम सब ही एक दूसरे के लिए समाज के लोग बन जाते हैं, एक दूसरे के लिए वकील और जज बन जाते हैं। किसी भी इंसान को जज करने से पहले खुद को उसकी जगह रख कर ज़रूर देखें, तो उसके एक्शन, रिएक्शन और डिसीजन लेने का सही कारण पता चल जाएगा। सिचुएशन को हमेशा अपने और सामने वाले दोनों के नज़रिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए। हम सब अपनी अपनी सोच बदलने की कोशिश करें तो समाज की सोच अपने आप बदल जाएगी और बहुत सारी जान बच सकती है जो जाति और धर्म के नाम पर ली जाती है। ये मेरा मानना है। बाकी सभी लोग अपने अपने नज़रिए से ज़िंदगी को देखते हैं। आप सब मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।